हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आपने जाना कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्वर्सेशन के दौरान हम कई सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं, राइट। या तो हम किसी से कोई चीज बता रहे होते हैं या तो कोई स्टेटमेंट पास ऑन कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट पास ऑन करना एक अलग तरह का सेंटेंस होता है, लाइक he said to me he will come yesterday but he could not come, right? उसने मुझसे कहा कि वो कल आएगा पर वो आ नहीं सका। लेकिन अगर आपसे किसी चीज के बारे में किसी को पूछना हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वो तुम्हारा कौन लगता है, तुम घर कब जाते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, तुम कहां से आते हो, इन सब चीजों को पूछने के लिए आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चन वर्ड्स की। तो आज हम उन दोनों चीजों में से आज क्वेश्चन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स को आपको कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका यूज क्या होता है, उसको हम समझेंगे। सो लेट्स कम बैक टू द बोर्ड। आप ध्यान से सुनिए, आपको कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को देखेंगे एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आप सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। सो जो पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। हमने टॉपिक का नाम भी उस तरह ही रखा है, कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स एंड देयर यूज इन दी स्पीकिंग। जो कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका हम स्पीकिंग के दौरान यूज करते हैं, उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो पहला जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। व्हाट का यूज हम अक्सर कहां करते हैं? व्हाट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, राइट। जब हम कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो या फिर हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, राइट। अब इंफॉर्मेशन आप किस चीज के बारे में लोगे? या तो किसी पर्सन के बारे में लोगे या किसी थिंग के बारे में लोगे। सो दो चीजें बनती है, एक तो थिंग्स, दूसरा इंफॉर्मेशन। दो चीजों के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। लाइक व्हाट इज दिस, अगर हम जानना हो कोई चीज क्या है। अगर आपने किसी के हाथ में कुछ देख लिया, अगर आपने किसी के हाथ में बुके देखा, तो अक्सर आप कहते हो ना व्हाट इज दिस। दूसरा, अगर आपको इंफॉर्मेशन जानना हो, अगर सामने वाले का आपको नाम नहीं पता, आप क्या पूछोगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ डूइंग दिस, ये करने के पीछे तुम्हारा क्या कारण है, राइट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज बाय व्हाट, बाय दिस WH वर्ड व्हाट। बाय द वे इस क्वेश्चन वर्ड को WH वर्ड भी कहते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसे डिस्कस करेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन वर्ड था आपका व्हाट था, इसके बारे में आपने जाना। जो आपका दूसरा क्वेश्चन वर्ड है वो है हु। हु के बारे में आपको अगर जानना है तो बस इतना जान लीजिए कि इसका यूज पीपल के लिए करते हैं, किसी पर्सन के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए करते हैं। जैसे हु इज ही, हु इज योर फादर। अगर आपको किसी को पूछना हो कि वो पर्सन तुम्हारा कौन है, हु इज ही टू यू, वो तुम्हारा कौन लगता है, राइट। हु इज योर फादर, देयर आर मेनी पर्संस बट हु इज योर फादर, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर मदर, who is your best friend, who is your idol. So these kind of situations needs this word WH word who, जहां पर आप who का यूज करते हैं लोगों के बारे में जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए, राइट। बेसिकली हम लोगों को जानना हो तब हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है वेयर। वेयर का यूज कहां करते हैं? वेयर हैव यू बीन, वेयर विल यू गो, वेयर डू यू लिव। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस है जिनका यूज आप डेली लाइफ में करते हैं और शायद आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना सीख जाओ तो आपकी आधी स्पोकन की जर्नी आसान हो जाएगी। इसीलिए आपको सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड से समझाना शुरू किया, राइट। क्योंकि इंसान की मेंटेलिटी होती है, उसके दिमाग में पहले क्वेश्चंस आते हैं तभी बातचीत शुरू होती है, राइट। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ही ना कि अंबानी कौन है, मोदी जी कौन है, ये सामने वाला बंदा कौन है, ये मेरे पास आकर बैठा है, इसका पर्पस क्या है, तो इस तरह से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से हम क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड आपका वेयर। वेयर का सिंपल यूज है, वेयर किसी प्लेस को जानने के लिए करते हैं, हम किसी लोकेशन को जानने के लिए करते हैं। व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द प्लेस, व्हेन वी वांट टू नो अबाउट द लोकेशन, राइट। लाइक मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे दिया है, वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर फादर, लाइक वेयर हैव यू बीन, तुम कहां थे। इस तरह के सेंटेंसेस में हम वेयर का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हेन।
when के बारे में मैं आपको बता दूं, when का यूज आप कब करते हो? when का यूज आप करते हो टू नो अबाउट द टाइम, फॉर नोइंग अ टाइम। किसी भी टाइम को जानने के लिए आप when का यूज करते हैं, राइट? when का यूज करते हैं। और अगर उसका एग्जाम्पल मुझे देना हो तो मैं क्या दे सकता हूं? when do you wake up, तुम सुबह कब उठते हो, राइट? या फिर when do you eat, तुम कब खाते हो? when do you take lunch, when do you take dinner, राइट? these kind of sentences, जब आपको टाइम के बारे में जानना हो, राइट? when will you come, when will you go, right? These kind of sentences needs this question word when। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है why। why के बारे में जानना है आपको तो सिंपल से एक ही बात जानिए, क्योंकि या फिर क्यों। इन सब जगहों पर आप why का यूज करते हैं। जब आपको रीजन जानना हो, किसी भी चीज के पीछे का रीजन जानना हो, देन वी यूज why। जैसे सामने वाले ने आपसे कहा I could not come yesterday, फिर आप पूछोगे ना बट वाई, व्हाट हैपेंड। तो वाई का यूज आप वहां क्यों करते हो? रीजन जानने के लिए कि तुम कल क्यों नहीं आए, राइट? देन सामने वाला आपको रिप्लाई करता है लाइक व्हाई डू यू लिव हियर, व्हाई डू यू गो देयर, व्हाई डू यू अर्न मनी, व्हाई डू यू स्टडी, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। सो ऑल दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस नीड्स दिस क्वेश्चन वर्ड व्हाई, और इसका यूज करते हैं हम रीजंस को जानने के लिए। एट लास्ट जो आपका एक और क्वेश्चन वर्ड, वैसे तो क्वेश्चन वर्ड्स बहुत हैं बट मैंने आपको यहां पर 6 डिस्कस किए हैं जिसका कॉमनली यूज किया जाता है। जो लास्ट क्वेश्चन वर्ड है आपका विच इज यूज्ड फॉर द चॉइसेस एंड ऑप्शन। इसका यूज किया जाता है चॉइस या फिर ऑप्शंस के लिए। अगर आपको ऑप्शंस देने हो, राइट? अगर आपको चॉइसेस देने हो, राइट? या तो आपको चूज करना हो, राइट? आई हैव 2 chocolates, which one do you like? I have 2 milkshakes, which one would you prefer? आप ऑप्शंस दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस दे रहे हैं सामने वाले को कि मेरे पास अगर 2 चीज है तो उसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, उसमें से आप कौन सा प्रेफर करोगे, राइट? सो हियर वी यूज दिस WH word which for the choices and for the option, right? बस ये थे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स जिनका आप यूज करके अपनी स्पोकन की जर्नी को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हो, आसान बना सकते हो। सो गाइज आपका जो काम है आप ये करोगे कि आप इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज अपनी स्पोकन में आज से ही करना शुरू करोगे। आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करो, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, What is your purpose of speaking English, right? Next आप बोल सकते हो who is your father, who is your mother, who is your brother, right? Who is your mentor, who is your idol? Next है आपका where do you live, where do you stay, where do you go for tuition, where is your school, when will you come, which one is your favorite subject? So all these kinds of sentences needs all these question words. So आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।